बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज की इस अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो जामिअतुल इमाम अलबानी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जमात के कायद गिरामी क़द्र फ़ज़ीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी हफ़िज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध, जामिअतुल इमाम अलबानी और बहुत सारे इदारों के ट्रस्ट जिसके ज़ेरे इंतज़ाम ये सारे इदारे चल रहे हैं, हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन, जमात के फाजिल और गयूर इल्मी शख्सियत, रवां दवां शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मतीउर रहमान शीश मोहम्मद मदनी हफ़िज़हुल्लाह और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक जमात और जमीयत की मुअज़्ज़ज़ सफ़े अव्वल की इल्मी दावती और तंजीमी शख्सियात, हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत चलने वाले इदारों के दीगर ज़िम्मेदारान, असातिज़े किराम, उस्तानिया, तलबा व तालिबात और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हज़रात व ख़वातीन, जामिअतुल इमाम बुखारी के इस प्रोग्राम में शरीक हो करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इस पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के बाद मैं जमात की बुजुर्ग शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल अज़ीज़ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी इसरार किया और मुझे ये सआदत नसीब हुई कि मैं इस इदारे की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सका। अल्लाह ताला उन्हें और इदारे के सारे ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी चेयरमैन हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट शेख मतीउर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी जो इदारे का तारुफ सुनने को मिला, इससे पहले भी गायबाना तारुफ था,
लेकिन उसके बाद ये बात समझ में आ रही है कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाला शायद ये पहला इदारा हो। अब मरकजी जमीयत अहले हदीस सिंध के अमीर मोहतरम मुसलसल दौरे पर रहते हैं और उन्हें ज़्यादा खबर है, लेकिन मैं अपने इल्म और ख़बर के मुताबिक ये समझता हूँ कि शायद ये सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला जमात का ये पहला इदारा होगा कि अभी इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में उसके इतने सारे शोबे तालीमी काम कर रहे हैं और यहाँ 2000 से ज़्यादा तलबा हैं, 100 से ज़्यादा यहाँ स्टाफ काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ है, खुसूसियत के साथ हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसके जिम्मेदारों को, मुअस्सिसीन को, सारे मुतअल्लिकीन को अल्लाह ताला इखलास के साथ और बेहतर से बेहतर कोशिश करने की तौफीक दे और इसमें और ज़्यादा बरकत और इसमें और ज़्यादा खैर हो और ये खैर ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। इस मौके पर मुझे आपके बीच में कोई खिताब नहीं करना है, बस कुछ मुख्तसर सी बातें मुझे करनी है आपसे। पहली बात तो ये है कि हम सब मनहजे सलफ से जुड़े हुए लोग हैं, इल्म और दावत से जुड़े हुए लोग हैं। हम सबको अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो कुछ हमें इल्म मिल रहा है उस इल्म को हमारे हक में अल्लाह ताला नफा बख्श बनाए। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी अहमियत इसी बात की है कि जो कुछ हमने आपने हासिल किया है, पहले आज की इस दिन भर के चलने वाली कॉन्फ्रेंस से जो कुछ हमने इल्म और तरबियत की बातें हासिल की हैं, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो कुछ हमारे पास इल्म है वो हमारे हक में इल्म नाफे बने। बहुत मुश्किल है मौजूदा हालात में हम सब के लिए कि इल्म तो बहुत आम होता जा रहा है, मालूमात बहुत आम होती जा रही है, बहुत सारी कोशिशें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खलल नजर आता है वो है अमली जिंदगी में अमल और तरबियती जिंदगी गुजारने की, अखलाकी जिंदगी गुजारने की। इल्म आम होता जा रहा है, इल्म नफा बख्श नहीं हमारे हक में बन रहा है, इल्म आम होता जा रहा है, अमल कम है, सलफ और सलफियत की बातें हो रही हैं, सलफियत का हकीकी चेहरा हमारा नहीं है, हमारा किरदार नहीं है, हमारी कोशिशें नहीं हैं। इसलिए इस सिलसिले में बहुत दिल की गहराई से हम सबको दुआ करते रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुआ फरमाते थे कि अल्लाह ताला वो इल्म हमें दे जो हमारे लिए नफा बख्श हो, वो इल्म हमें ना दे जो हमारे हक में नफा बख्श ना हो सके। इसका माना यह हुआ कि इल्म और मालूमात बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन वो नफा के बजाय मुज़िर हो सकती हैं। आप देखिए दुनिया में फसाद फैलाने वाले, चाहे वो अकीदे का मसला हो, चाहे वो अखलाक और कैरेक्टर का मसला हो, अकीदे और अखलाकियात मामलात में फसाद फैलाने वाले दुनिया में पढ़े लिखे लोग और मालूमात रखने ही वाले लोग हैं। आम तौर पर जबानें चलती हैं, कलम उनके चलते हैं और उनकी रवा दवा जिंदगी है, बहुत सारे मालूमात के खजाने उनके पास होते हैं, लेकिन जिंदगी उनके सही अकीदे से, सही ईमान से, सही अमल और सही अखलाक और कैरेक्टर से खाली। इसलिए वो चीज ये मुफीद नहीं है। हम सबको ये बुनियादी बातें, हम सबको इस बुनियादी बात पर ईमान और यकीन रखना चाहिए कि जो इल्म अमल ना लाए, जो इल्म नफा बख्श न बन जाए, जो इल्म खशियत ना लाए हमारी जिंदगी में, वो इल्म हमारे लिए खतरनाक है, वो इल्म हमारे लिए हिलाकत का है। हमारे इस जामिया और इसके दूसरे शोबे के जो बनात का शोबा है, हाँ, उसकी वस्तानिया और उसके तालिबात और दीगर खवातीन भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, एक नौजवान था उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिदमत में आकर के इल्म सीखता था।
वो आकर के अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इल्मे हदीस इल्मे दीन सीखता था। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, पूछ बैठी कि बेटे ये जो तुम कुछ सीखते हो इस पर अमल भी करते हो कि नहीं? तो नौजवान सच्चा कहता है कि अम्मा अमल तो नहीं कर पाते। तो कहती हैं कि तब तो ये हमारे लिए हिलाकत की बात है, यानी जो इल्म हासिल किया जाए उस पर अमल न किया जाए तो वह हिलाकत का अमल है, वो तबाही और बर्बादी का अमल है। आप सोचिए, कभी हम इस नुक्ते नजर से ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए। मैं अपने लिए, आप सबके लिए, हम सबको आपस में मिल करके दुआ करना चाहिए। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो कुछ तूने हमें इल्म दिया है वो इल्म हमारे लिए नफा बख्श बन जाए, नफा बख्श बना वो इल्म हमारे लिए हिलाकत का इल्म न बन जाए। आज की इस अजीमुशान इज्तिमा में मैं समझता हूं कि अभी इस मजलिस में काफी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सरबराउदा लोग मौजूद हैं, अहले इल्म हैं, असातिज़ा और तलबा हैं, नुमाइंदे हैं, क्योंकि इस तरह के मखदूश हालात बन जाने के बाद वही लोग प्रोग्राम अटेंड किए रहते हैं जो बहुत खास होते हैं और खवास होते हैं। इसलिए ये बात खुसूसियत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम सबको इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि कहीं जो कुछ इल्म हमारे पास है वो इल्म हमारे लिए खतरा न बन जाए। आखिर हम लोग रोज अपनी नमाजों की, फर्ज और नफल की तमाम रकतों में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, सवाल करते हैं, सिराते मुस्तकीम का सवाल करते हैं, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते हैं। जो लोग अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और उनके रास्ते से बचने की अल्लाह ताला से तौफीक और सवाल करते हैं, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है, हम में किसे नहीं मालूम। मैं समझता हूं ये बात सिर्फ याद दहानी के लिए है कि गजब अल्लाह का किन पर उतरा है। गजब अल्लाह का यहूदियों पर उतरा है। क्यों उतरा गजब अल्लाह का यहूदियों पर? इसलिए उतरा कि उनके पास इल्म था, अमल नहीं था। यानी माना यह हुआ कि अगर हमारे पास इल्म है, मारिफतें हैं, मालूमात है, अगर उसके मुताबिक अमल नहीं है तो ये गजब इलाही का जरिया है, ये अल्लाह ताला के गजब नाजिल होने की बुनियाद है। तो ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। इसी बुनियाद पर अम्मा आयशा ने फरमाया था कि बेटे तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे यहाँ आकर के इल्म दीन, इल्म नबूवत हासिल करते हो, अगर इल्म मिलने के बाद उस पर अमल नहीं करते तब तो ये हिलाकत का रास्ता है। हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ी नसीहत है, बहुत गौर व फिक्र की चीज है कि हम इस पर फिक्र करें, सोचें। इल्म जो है, इल्म मिलना और इल्म के मुताबिक अमल करना, ये बहुत बड़ा बुनियादी मसला है। इल्म जब नूर है, इल्म जब दलील है, तो ये दलील अमल है, ये रोशनी है चलने के लिए। अकीदो अमल की राह चलने के लिए रोशनी का काम इल्म करता है। तो अगर इल्म के मुताबिक अमल नहीं तो गोया कि वो इल्म हमारे लिए ना दलील है, ना बुरहान है, ना नूर है, बल्कि वो इल्म हमारे लिए जहालत है। जैसे जाहिल आदमी हो या जहालत जदा कोई तबका हो, उसके पास रोशनी ना हो, दलील ना हो, दलील की हैसियत से उसको इस्तेमाल ना करता हो, तो उसकी मिसाल जाहिलों जैसी है। तो इसीलिए देखिए, हमारे सलफ में इस बात का तज़किरा कसरत के साथ इत्तेफाक तक मिलता है कि उसे वो इल्म वाला और आलिम नहीं मानते थे जिसके पास इल्म है और उस इल्म के तकाजे के मुताबिक वो अमल नहीं करता है। इसलिए इस जामिया के इस अजीमुशान इजलास में मैं आपको और आप सबको, मैं अपने आप को और आप सबको नसीहत करता हूं कि हम सब दुआ करते रहें अल्लाह ताला से, और जो कुछ इल्म हमें मिला है उसके मुताबिक अमल करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा खतरा है। वमन यशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ये कोई मुक़ल्लिदीन के लिए नहीं है मसला,
कि खास है उनके रद में हम इसको इस्तिदलाल करके रेफरेंस में इसको लेकर के हम बयान करें। ये मसला हम सब के लिए है, हर उस शख्स के लिए है, हर छोटे बड़े और मर्द औरत के लिए है जिसके सामने सुन्नत और दलील और नस वाज़े हो करके आ जाए, उसके बावजूद वो मुखालफत करता हो, उसके बावजूद वो सहाबा के तरीके के खिलाफ चलता हो। इसलिए हम सबको इसकी फिक्र करने की जरूरत है। और देखिए तहरीक इल्मी की बहुत जरूरत है। इल्मी तहरीक की जरूरत इसलिए है, वो तहरीक इल्मी हो और अमली हो, वो तहरीक फहम और समझ की हो। आमतौर पर सूरत हाल क्या है? आमतौर पर सूरत हाल यह है कि बहुत कुछ हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, कम्युनिटी जानती है, लेकिन इल्म जो है वो इल्म जो है यकीन का इल्म नहीं है। वो इल्म या तो पढ़ने का है या तो रवायती है। इल्म अगर दिल की जड़ों में यकीन के साथ उसके समरावर होने का ईमान ना लेकर के आए तो इल्म मुफीद नहीं है। इसीलिए ये बात जो कही गई अल्लाह के नबी ने बयान की, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की कि इस्लाम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इस्लाम टूट जाएगा, टूट करके इस्लाम खत्म हो जाएगा। जिनके बीच में, उनके बीच में जिनके पास इल्म यकीन का नहीं होगा, इल्म होगा यकीन नहीं होगा उस पर, इल्म होगा उस पर ईमान नहीं होगा। बहुत सारी मालूमात हमारे नौजवानों को है, पढ़ने की हद तक है, समझ और ईमान की हद तक नहीं है। तो इल्म जो है ये पढ़ने की हद तक नहीं होना चाहिए। जैसे कलिमा है, हमारे दुख्तूर फारूक अब्दुल्ला नारायणपुरी हफ़िज़हुल्लाह ने अब ये किताबचा तैयार किया है। बहुत सारे और भी किताबचे हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं, तहरीरें हैं और उन पर काम हो रहा है, दुरूस और मुहादरात हो रहे हैं। बहुत आसान जबान में उन्होंने कोशिश की है कि इस सिलसिले को आम किया जाए। आप देखिए, आप अपने इल्म और तजर्बे से देखिए कि कलमा पढ़ने वाली कम्युनिटी क्या कलमे की हकीकत, कलमे का सही माना, कलमे के शुरूत, कलमे के तकादे समझती है? नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते हैं लोग। कलमा पढ़ने वाले ये नहीं समझते कि कलमा पढ़ने का माना ये होता है, बुनियादी माना, कि अल्लाह के सिवा जितनों की दुनिया में हमारे गिरदो पेश में इबादत होती है, सबकी इबादत बातिल है। ये यकीन आप देखिए, ये यकीन क्या दिल की जड़ में हमारे या हमारी कम्युनिटी के, हमारे छोटे बड़ों के है कि वो और गोया की इस सच्चाई का पहले ऐलान करते हैं कि दुनिया में अल्लाह के सिवा जितनों की, एक दो नहीं करोड़ों की इबादत होती है, वो सारी इबादतें बातिल हैं। इस ईमान के बगैर अल्लाह के माबूदे बरहक होने के बात करना, उसका डिक्लेयर करना, ये काबिल कबूल नहीं है। आदमी दोनों बातें नहीं समझता, आमतौर पर लोग नहीं समझते। इसलिए इल्म जो है, इल्म यकीन के साथ आना चाहिए, और इल्म जब यकीन और ईमान के साथ आएगा तो अपने अमल और अपने समरात भी लेकर के आएगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए, और इसी कोशिश का ये एक सिलसिला है जो हमारे तालीमी, दावती और तंजीमी जमाती अदारों के मुसलसल चल रहे हैं। इसी कोशिश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसे और मौसर करने की जरूरत है और मुफीद बनाने की जरूरत है। हर एक के दिलो दिमाग में ये बात बिठाने की जरूरत है कि वो इल्म खतरनाक है जो इल्म यकीन न पैदा करे और जो इल्म अमल न लाए साथों साथ, वो इल्म खतरनाक है। हमने कुछ सीखा, आखिर किस मकसद से सीखा? क्या मकसद है सीखने के पीछे? अगर सीखने के पीछे उस पर अमल करना मकसद नहीं है तो खतरनाक है। इसलिए हर छोटे बड़े के लिए ये नसीहत है। आप देखिए, एक सहाबी रसूल है, एक छोटा सा बच्चा है, वो एक कंकरी उठाता है, फेंकता है। वो नसीहत करते हैं, कहते हैं ऐसे कंकरी उठा करके फेंकने का काम ये सही नहीं है। ये किसी की आंख तो फोड़ देगी कंकरी, किसी के दांत में लगे तो तोड़ देगी दांत ये कंकरी, इससे कुछ तुम्हारा भला होगा नहीं। और ये कोई दुश्मन को या किसी शिकार को तुम इसको शिकार कर लो, ऐसा नहीं हो सकता।
मना किया उन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दे करके मना किया, बच्चे को मना किया। बच्चा नहीं माना, दोबारा गलती किया, 12 गलती किया, बात करना उससे बंद कर दिया। उससे बात करने का मकसद बंद करने का यह था कि इसे नबी की सुन्नत और हदीस का हवाला दे करके मैं नसीहत करता हूं, इसके बावजूद भी हदीस की मुखालफत करता है। यानी हदीस का इल्म आया तो किस लिए? इसलिए हदीस का इल्म आया कि उस पर अमल किया जाए। अगर हदीस का इल्म आया और उस पर अमल नहीं किया जाता है तो गोया कि ये बहुत खतरनाक है। एक सूझबूझ रखने वाले इंसान के लिए भी ये बहुत बड़ी फिक्रमंदी की चीज है। तो ये कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हम सब की मुश्तरका कोशिश ये होनी चाहिए। आज हम अहले हदीस हैं, मनहजे सलफ के अलंबरदार हैं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ा फजल है। तो सलफियत समझना जरूरी है, अकीदे समझना जरूरी है, मनहज समझना जरूरी है, उनको अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करना फिर बरतना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ और हम भी इल्म और निस्बत के साथ ऐसे ही रहे जैसे दूसरे लोग हैं तो हमारा इम्तियाज तो सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के यहाँ हमारी हैसियत तो सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर काबिल कबूल नहीं हो सकती कि उसकी बुनियाद पर हमारा दर्जा बुलंद हो जाए। दर्जा इल्म के साथ अमल और इल्म के साथ तरबियत और कैरेक्टर से बुलंद होगा, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। और देखिए, इल्म जब आता है बंदे के पास और वो मुखलिस होता है तो दुनिया की तमाम गुमराहियों से बचता है, तमाम खतरों से बचता है, तमाम हिलाकत के रास्तों से बचता है। अभी शेख अब्दुल हसीब मदनी हफिज़हुल्लाह के खिताब का कुछ हिस्सा सुनने को मिला। वहां भी देखिए वो क्या दिखाना चाहते थे। वो दिखाना ये चाहते थे कि इल्म अगर तुम्हारे पास है, अहले इल्म से तुम जुड़े हो, उलमा से जुड़े हो, अपनी जमात से जुड़े हो, तो ये इल्म ही तुम्हें बताएगा कि उलमा से जुड़ो। ये इल्म ही तुम्हें बताएगा कि इज्तिमाई और जमाती निजाम से जुड़ो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हिलाक और बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हें एक रोशन राह पर छोड़ा है, इस रोशन राह पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, खड़ा कर दिया। अब हिलाक कब होगे? ये रोशन रास्ता क्या है? इल्म अमल का रास्ता है, अकीदो मनहज का रास्ता है, शरीयत का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। जब उस पर जमे रहेंगे तो हिलाकत से बच जाएंगे। इल्म हमें सिखाता है कि हम अपनी हुकूमत और अपने हुक्मरानों की मुखालफत न करें, अपने उलमा की मुखालफत न करें। जो मसलहतें हैं उन मसलहतों को समझें। ये मसलहतें हमें कैसे समझ में आएंगी? जब हमारे पास इल्म होगा, जब हम अहले इल्म से जुड़े रहेंगे। हमारे नेटवर्क की क़यादत, हमारे नेटवर्क के बड़े लोग हमारे उलमा होंगे तो जहां जहां खतरे, जहां जहां ये सूद, जहां जहां मसाइल पैदा होंगे, उनकी गाइडेंस और रहनुमाई आ जाएंगी। और जब उनकी रहनुमाई आ जाएंगी तो गोया कि हम खड़े हैं उस शाहराह पे, उस शाहराह पर हमें रोशनी मुसलसल, हिदायत मुसलसल, गाइडेंस मुसलसल मिलते रहती है और हम उस शाहराह से फिर हटने वाले नहीं होंगे कि हम हिलाक हो जाएं। ये बात इल्म के बगैर नहीं होगी मेरे भाइयों, ये बात इल्म के बगैर नहीं होगी। जब हम ये बात कहते हैं, हमारे अहले हदीस स्टेज से जब ये बात कही जाती है कि अल्लाह के नबी ने आखिरी उम्र में उस बीमारी में वसीयत की जिसमें आपकी वफात हो गई, क्या वसीयत आपने की? मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपनी सुन्नत। इनको तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। गुमराह आदमी अकीदे में होता है, मनहज में होता है, इबादत में होता है, अखलाकियात में होता है, मुआमलात में होता है, मुल्की और दुनियावी मसाइल और इशूज में होता है। गुमराही से कब बचेगा? जब वो किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रहेगा। और किताब और सुन्नत को मजबूती से थामने के लिए उसके पास जो असल बुनियाद है, असल सोर्स है, उसके उलमा है, यानी उलमा से जुड़ा रहेगा। और जब उसको इस बात का इल्म होगा कि हमारा दीन हमारी हर छोटी बड़ी मुश्किल में, छोटे बड़े इशू में हमारा दीन रहनुमा है, जब उसका ये इल्म होगा कि छोटे बड़े तमाम मसाइल में हमारा दीन हमारी रहनुमाई करता है, हर हालात में, हर इलाके में, हर जमाने में, हर सिचुएशन में, हर पोजीशन में,
तो फिर वो कहाँ जाएगा? जहां उसके समझ में नहीं आएगा, उसे इल्म उलमा की तरफ से नहीं मिला होगा, यशूज पर सही उसको मौकिफ और स्टैंड नहीं मिला होगा, तो कहाँ जाएगा? अपने उलमा से स्टैंड लेगा, अपने उलमा से गाइडेंस लेगा, रहनुमाई लेगा। दुनिया में पैदा होने वाले अलग अलग हालात, बदलते हुए फितनों के दौर में वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि इल्म हमें उलमा से लेना है, गाइडेंस उलमा से लेना है, किताब और सुन्नत के वो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, सीरत तैयबा में हर तरह के हालात, जमाने, पोजीशन में रहनुमाई मौजूद है, वो हमारी रहनुमाई कर देंगे। तो गज्जा के मसले हो, हमास के मसले हो, इराक और फलस्तीन और शाम के मसले हो, अपने मुल्क के बहुत सारे इशूज हो, वो अपनी जबान नहीं चलाएगा, अपना मनमानी कोई मौकिफ और राय नहीं कायम करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए हमारे दीन में रहनुमाई मौजूद है हर तरह के हालात में, और हर तरह के हालात में रहनुमाई की सलाहियत हमारे उलमा रखते हैं। तो उलमा से वो कभी अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, अपने आप को बेनियाज नहीं कर सकता, उलमा की टीम से, अपने बड़े उलमा से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, अपनी जमात से अलग नहीं कर सकता। तो वो जब ये बात समझ लेगा अच्छी तरह से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिदायत, उस वसीयत, उस पेशीन गोई का मिसदाक हो जाएगा कि बरकत तुम्हें अपने बड़ों से मिलेगी, उलमा से, और तुम्हारी नजात और तुम्हारा खैर तुम्हारी जमात में है। और इसी तरह उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि उलमा हमारे लिए जब रहनुमा है, उम्मत में क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी के बाद उलमाए उम्मत ही वरसतुल अंबिया है, तो अंबिया को छोड़ करके अगर किसी कौम को नजात का कोई ईमान रखता हो तो रखे, उसका सवाल ही नहीं है कुछ। लेकिन जिसका ईमान है हमारा और आपका कि अंबिया को, उनकी कौमों को नजात डिपेंड थी, मुनहसिर थी अंबिया के हिदायतों पर चलने में, तो आदमी ये बात भी समझेगा कि हमें अपने उलमा की हिदायतों पर चलने ही में नजात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत बुनियादी कुछ चीजें हैं जिसका तज़किरा सरसरी मैंने किया है। कहीं कोई गलती हो तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला से माफी चाहता हूँ। आप हजरात को कहीं किसी चीज पर मुलाहिदा नजर आए तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि मौजूदा हालात में, हर दौर में, हर तरह के हालात में हमारे लिए असल ये है कि हम इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करें तो अमल करने के लिए, इल्म हासिल करें तो उलमा से जुड़े, तो अपने बड़े उलमा से, और जो तहरीकें, जो साजिशें दुनिया में हमारे अपने वतन में भी उलमा और जमात बेजारी की चलती है, उसके बारे में हमारा ये यकीन हो कि हमें सही डगर से हमारी दुनिया और आखिरत की बर्बादी की ये साजिश हो सकती है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और हम तलबा के लिए आखिरी बात अपने अजीज तलबा से हम सब के लिए यह है कि इल्म जो हमें अल्लाह ने दिया है, इस इल्म के बारे में हम ये समझें कि अगर इस इल्म पर हम अमल नहीं करेंगे तो इल्म हमारे लिए खतरा बन जाएगा, खतरनाक बन जाएगा, हिलाकत बन जाएगा। अल्लाह ताला से इसके लिए हम दुआ करें। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ये कॉन्फ्रेंस और इससे पहले जो सेमिनार हुआ और जो कोशिशें हुई, मैं इसमें बहैसियत मेहमान हमारी जो तकरीम की गई, मैं इसका वाकई सच्चाई के साथ कहता हूं, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूं, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन सारे लोगों की कोशिशों को, सारे लोगों के ताउन को, बिलखुसूस जमात के जिम्मेदार अहले इल्म की हाजिरी और कोशिशों को अल्लाह ताला शर्फ़े कबूलियत बख्शे। हम सब की हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास दे। रब्बुल आलमीन हमें इस मनहज पर मजबूती के साथ जमे रहने की तौफीक दे और तौफीक मांगने की तौफीक दे कि अल्लाह जो कुछ हमारे पास इल्म है उस पर अमल करने की तौफीक दे। वो इल्म हमारे लिए इल्म नाफे बना और जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह तू तकवा पर हमें जिंदा रख। एक दूसरे को वसीयत करते रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह तकवा पर हम जिए, तेरे नबी की सुन्नत पर जिए, और जब भी हमारी मौत हो तो अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत पर हो, मसलके सुन्नत पर हो, मसलके सलफ और सहाबा पर हो। ये दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।